कि जो लोग छठ में बाहर से प्रवासी लोग आए हैं, बिल्कुल उनको फिर वापस जाना नहीं पड़ेगा, उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए दिए गए हैं, बिल्कुल। तो जो बिहार की महिलाएं दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी कर रही थी, उसको भी आस जगह है कि सरकार मदद कर रही है उनको। हो सकता है कि जनसुराज के जो लोग हैं बिहार में, गांधी जी का जो सपना है जन स्वराज, उसको वापस लाएंगे। जैसे वोटर्स अगर वोट दे रहे हैं और जनसुराज के कैंडिडेट अच्छे हैं, बिल्कुल, तो अच्छे कैंडिडेट को तो वोट मिलेगा ही। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम राजलोक में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हुआ है और 2020 की बात करें तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़े हैं। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक सर हैं। सर से सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सर, पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। देखिए, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना लोकतंत्र की खूबसूरती का एक संदेश है। बिल्कुल। और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तभी अच्छे बहुमत से अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। बिल्कुल। इस चुनाव में जो आप देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज 61-62% लगभग हो चुका है। बिल्कुल। तो इसमें 2-3 जो श्रेय है, जो कारण है, उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। पहला तो कारण है कि चुनाव आयोग के द्वारा वोटिंग का जो समय का निर्धारण हुआ है वो ठीक समय में हुआ है। अच्छा। क्योंकि हल्की ठंड है, ज्यादा ठंड ना है, ना ज्यादा गर्मी है। होता था क्या कि दोपहर में, अगर जून में चुनाव होता है तो दोपहर के वक्त लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। बिल्कुल, मौसम सही है। उसके बाद जो चुनाव का तिथि की घोषणा हुई है वो सही है कि भाई छठ के बाद जो बाहर से, छठ बिहार के लिए लोक आस्था का महापर्व है, यहाँ दूसरे प्रदेशों में जो रह रहे हैं बिहारी वो भी यहाँ छठ मनाने आते हैं। तो छठ के 7-8 दिन बाद ये वोटिंग हो रहा है, तो इसका भी इफेक्ट दिख रहा है कि लोग छठ में जो घर आए हैं वोटिंग करके ही जा रहे हैं। तीसरा कारण है कि जो रणनीतिकार के रूप में विख्यात हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी पार्टी है जनसुराज। बिल्कुल। उस पार्टी के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो लोग छठ में बाहर से प्रवासी लोग आए हैं, बिल्कुल, उनको फिर वापस जाना नहीं पड़ेगा, उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। इसका इफेक्ट भी पड़ा है कि जो लोग यहाँ आए हैं उनको लग रहा है कि अगर जनसुराज सरकार में आता है तो उनको यहाँ ही रोजगार का मौका मिलेगा। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए दिए गए हैं, बिल्कुल, तो जो बिहार की महिलाएं दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी कर रही थी, उसको भी आस जगह है कि सरकार मदद कर रही है उनको। बिल्कुल। और पांचवा कारण भी इसमें है कि जो बड़े बड़े हस्तियों के द्वारा, जैसे नीतू चंद्रा के द्वारा, नीतू नवगीत के द्वारा, मैथिली ठाकुर के द्वारा, बिल्कुल, खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, डीजीपी के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा जो आह्वान किया जा रहा है मतदान के लिए कि आप पहले जलपान न करें, पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, तो इस सब का भी प्रभाव पड़ रहा है। और आप एक चीज देखिए कि वोटिंग परसेंटेज उस इलाके में बढ़ रहा है जहां की प्रबुद्ध मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। और आप एक चीज और देख रहे हैं कि जनसुराज के जो भी कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, वो सब हैं। तो प्रबुद्ध जन को ये आस जगी है कि हो सकता है कि जनसुराज के जो लोग हैं बिहार में, गांधी जी का जो सपना है जन स्वराज, उसको वापस लाएंगे। और जो लोकतंत्र की जननी बिहार रही है, वैशाली रहा है, वहां फिर से लोकतंत्र की खूबसूरती देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर में लगभग 67% वोटिंग हो गया, बेगूसराय में 68% के करीब वोटिंग हो रहा है, बिल्कुल, मधेपुरा में 65-66% वोटिंग हो चुका है,
लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ कम वोटिंग हुई है। जहाँ कम वोटिंग हुई है। अब पटना की बात करें, शहरी क्षेत्र है, पटना शहरी क्षेत्र है, पटना में जहाँ 45 से 50% वोटिंग हुआ करता था, यहाँ भी लगभग 60% के करीब वोटिंग हो गया है। बिल्कुल सर, कुछ हमारे सवाल हैं जो हम लेना चाहेंगे। वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं तो उससे रिलेटेड हम सवाल लेना चाहेंगे। ये जो चुनाव हुआ है इसमें जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, इससे जनसुराज को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। जैसे वोटर्स अगर वोट दे रहे हैं और जनसुराज के कैंडिडेट अच्छे हैं, बिल्कुल, तो अच्छे कैंडिडेट को तो वोट मिलेगा ही। जैसे आप पटना का ही उदाहरण लीजिए कि भाजपा के कैंडिडेट जो हैं संजय गुप्ता जी नामचीन नहीं हैं, ये कांग्रेस के कैंडिडेट इंद्रदीप चंद्रवंशी एक वार्ड तक सीमित हैं, लेकिन जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं केसी सिन्हा जी, उनका बिहार ही नहीं देश स्तर पे एक अच्छे गणितज्ञ के रूप में तूती बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मान के चलिए कि जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं वो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। अब अस्थामा में ही देखिए, जनसुराज के कैंडिडेट है, हाईकोर्ट की एडवोकेट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी है, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो लता सिंह। तो जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा है, पहली बार चुनाव में ये लोग आए हैं, अच्छे वादे के साथ आए हैं। अब जनसुराज क्या कह रहा है, ये थोड़े कह रहा है कि हमको राम मंदिर बनाने के लिए वोट दीजिए, हम किसी घोटाले के आरोपी हैं इसलिए हमको वोट दीजिए। जनसुराज क्या कहता है, इस बार का वोट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दीजिए, बिल्कुल इस बार का वोट अपने बूढ़े की दवाई के लिए दीजिए कि वृद्धा पेंशन की राशि हम तो 2000 कर देंगे, बिल्कुल इस बार का वोट अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए दीजिए, जब घर में रोजगार बढ़ेगा तो खुशहाली आएगा। तो जनसुराज का मुद्दा भी अच्छा है, चुनाव चिन्ह भी संजोग से चुनाव आयोग ने इसको अच्छा दिया है, स्कूल का बस्ता, जिससे लगता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए दूसरी बात, इस चुनाव में अब देख रहे हो कि महिलाएं लाइन लगा के वोट दे रही है, इसका रीजन है सरकार के द्वारा किया गया कार्य। बिल्कुल। और भी कुछ सवाल हैं, जैसे वोट परसेंटेज जो बड़े हैं जनसुराज की वजह से ही, तो ये बदलाव के संकेत है ये? देखिए, वोट परसेंटेज बदलाव के संकेत तो है, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा बदलाव तो तब न होगा जबकि ये बदलाव जमीन पे दिखेगा। बिल्कुल। जैसे अभी जो सरकार है, जो जनसुराज के नारे हैं, उस नारे पे काम नहीं कर रही है, लेकिन जो सरकार का अभी मैनिफेस्टो है 7 निश्चय, बिल्कुल वो भी तो जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का बनाया हुआ है। तो विकास का नक्शा तो प्रशांत किशोर जी के नक्शे पे ही सरकार चल रही है। अच्छा, तो इसका भी श्रेय प्रशांत किशोर जी को जाएगा कि उन्होंने सरकार को अच्छा विजन दिया था। जब वो नीतीश कुमार जी के साथ थे, उन्होंने सरकार को अच्छा विजन दिया, तब सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं, इससे फायदा किसको होगा? क्योंकि आपने शुरू में ही बताया था जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आए थे छठ पर्व के दौरान, उसके बाद वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होंगे, तो ये जो परसेंटेज बढ़े हैं उससे फायदा किसको होगा? जैसे आप सपोज दैट एक चीज सोचिए, आपको हम ये कलम दे रहे हैं, बिल्कुल आप कलम लीजिएगा, तो कलम लीजिएगा तो इस कलम का फायदा तो आप ही को न होगा। बिल्कुल। तो वही बात है, जनसुराज के नारे के कारण यहाँ के प्रवासी मजदूर रुके हैं, तो अगर वो रुके हैं तो वोट देंगे अपना, वो जनसुराज को वोट किसको देंगे ये तो डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन इसका फायदा जनसुराज को मिलेगा क्योंकि उनके कारण रुक रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इससे जनसुराज को फायदा होगा, वोट परसेंटेज जो बढ़ रहे हैं। देखो, तो ये तमाम बातचीत हुई, हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक सर हैं। आज बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ है और पिछली बार की तुलना की अगर बात करें तो 2020 की तुलना में 2025 का जो बिहार चुनाव है उसका वोटिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। बने रहिए आप हमारे साथ। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681